एक गांव में कमला अपने पति रामदास और बेटा गौतम के साथ रहती थी। कमला अपने बेटे की शादी निशा से कराई थी। कुछ दिन बाद गौतम बाहर चला गया। अगले दिन निशा रसोई में खाना बना रही थी। वह अपने घर वालों को सुनाती हैं, मैं तो इस घर की नौकरानी बन गई हूं, यहाँ सब महारानी बन के बैठी है, ऐसा बड़बड़ा रही थीं। अचानक एक दिन रामदास की तबीयत बहुत खराब हो गई। गौतम जो पैसा भेजता वह सब निशा ले लिया करती थी। समय पर दवा न होने के कारण रामदास की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बीतने के बाद निशा ने कमला से घर का सारा काम करने लगी। कमला उसके डर से सारा काम करती थी। एक दिन की बात है, कमला बर्तन धुल रही थी। तभी निशा ने अपना ढेर सारा कपड़ा लेकर आती है और उसके सामने रख कर कहती है, सारे कपड़े धो देना। बेचारी कमला क्या करे। एक दिन की बात है, निशा की सहेली उसके घर आई थी। उसकी सहेली जाती थी कि निशा की सास मेहंदी बहुत अच्छी रखती हैं। उसकी सहेली ने निशा रखने के लिए कहा। निशा ने कमला को बुलाया और कहा, सभी के हाथों पर मेहंदी रखना है। कमला ने सभी के हाथों पर मेहंदी रखती हैं। निशा की सहेली ने कमला का बहुत तारीफ किया। एक दिन की बात है, निशा ने कमला से कहा, जाओ घर में झाड़ू लगा दो। कमला ने कहा, मैं घर का काम अब नहीं करूंगी, तुमने बहुत काम करा लिया, अब हम नहीं करूंगी। निशा गुस्से में आकर कमला को बहुत मारा और घर से बाहर भगा दिया। बेचारी कमला क्या करें। वह घर से निकाल गई और कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कमला क्या करें, कहाँ जाए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी सहेली मिलती हैं और कमला से पूछती हैं, यहाँ कैसे। कमला ने अपनी सारी बात अपने सहेली को बताती हैं। उसकी सहेली कलमा की बात सुनकर बहुत दुखी होती है। उसकी सहेली को पता था कि कमला को मेहंदी रखने बहुत अच्छी आती हैं। उसकी सहेली ने एक मेहंदी की दुकान खुलवा दी। कमला की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। लोग दूर दूर तक के लोग उसके दुकान पर आते थे। कमला ने अपना जीवन खुशी से बिताने लगी।